गांव में हर साल गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग गांव का मेला देखने आते हैं। रात का समय था। चांद आधे बादल के पीछे छुप छुप कर निकल रहा था। गांव के तीन दोस्त राजू, पिंटू और सोनू मेला देखकर वापस आ रहे थे। उनके सामने एक पुराना सुनसान रास्ता आया, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे। बेटा, रात को उस रास्ते से कभी मत जाना। वहाँ रात को एक परछाई घूमती है। पर तीनों दोस्त हंसते हुए बोले, अरे ये सब बूढ़े लोगों की कहानी है। चल यार, इसी रास्ते से चलते हैं। हाँ यार, टाइम भी बचेगा। और वो बिना सोचे समझे उसी भूतिया रास्ते पर चल दिए। कुछ ही देर बाद हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी और अजीब सी चीखने की आवाज निकल रही थी। राजू ने कहा, अरे यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ आवाज़ें भी आ रही है। पिंटू ने कान लगाकर सुना। कभी हंसी की गूंज, कभी एक औरत की रुक रुक कर रोने की आवाज और कभी पायल की खनक। अचानक पीछे से कदम चलने की थप थप आवाज आई। तीनों पलटकर देखा तो कोई नहीं था। पिंटू का चेहरा तो सफेद पड़ गया। अरे यार सोनू, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर आगे जाते ही एक बड़ा सा टूटा फूटा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबी छाया के साथ। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो अपना हाथ उठाकर धीरे से बोली, इधर आओ, तुम्हारी मंजिल इसी तरफ है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत भागना शुरू किया। जब पिंटू और सोनू भी भागने लगे तो उन्होंने देखा वो औरत हवा में घुलकर गायब हो गई। अब पूरे जंगल का रास्ता एक भूतिया जंगल बन गया था। तीनों अब तेज कदम से भाग रहे थे। अचानक सोनू की नज़र पेड़ की शाखाओं पर गई। वहाँ काले साए उल्टे लटक रहे थे और धीरे धीरे वो साए हिलने लगे, फिर जमीन पर गिरकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। राजू ने जोर से चिल्लाया। अरे भागो, ये तो जिन है। तीनों भागते भागते एक पुराने कब्र के पास पहुंचे। उसका बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप कर कर की आवाज के साथ खुल गया। जब वो रास्ते से निकलने लगे तभी एक बड़ा सा काला हाथ बाहर निकला और पिंटू का बैग ही पकड़ लिया। पिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। राजू और सोनू ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और उसे खींचकर बाहर निकाला। फिर तीनों जान बचाकर भागने लगे। बहुत देर तक भागने के बाद अचानक उनके कान में मंदिर की घंटी की आवाज आई। जब उन्होंने दूर से देखा तो एक पुराना गणेश जी का मंदिर रोशनी से चमक रहा था। तीनों बिना सोचे समझे मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, सारे काले साए जोर से चीखते हुए पीछे हट गए और अंधेरे में घुलकर गायब हो गए। मंदिर के अंदर गणेश जी की मूर्ति के सामने एक बड़ा दिया जल रहा था। उस रोशनी ने पूरे मंदिर को शांति और सुरक्षा के साथ भर दिया। तीनों दोस्त थककर मंदिर के फर्श पर गिर गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी। तभी पीछे से पंडित जी की आवाज आई। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने घबराए हो क्यों? तब तीनों ने पंडित जी को सारी बात बताई।
तब पंडित जी ने कहा, दुनिया में कोई भी अंधेरा भगवान के नाम से गहरा नहीं हो सकता। डर से बचने का एक ही सहारा है, श्रद्धा और विश्वास। मंदिर में तभी आरती की घंटियां बजने लगी और गणपति बप्पा मौर्य की आवाज पूरी रात को रोशन कर दिया। और तीनों लोग समझ गए, जहाँ गणपति बप्पा है वहाँ कोई भूत, कोई साया कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी, डर को अंधेरे से भगाया नहीं जा सकता, बल्कि रोशनी और विश्वास से जीता जाता है। भगवान पर विश्वास ही असली सुरक्षा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।